दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम कौन होती हो जो मुझे घर से बाहर निकालोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज ना जाने क्यों समीर का ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। रह रह कर उसे सुबह की घटना याद आ रही थी। उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी, लेकिन उसकी माँ सरला जी और उसकी पत्नी प्रिया में काफी बहस हो गई थी। ये सब देखकर उसका सुबह ही मूड खराब हो गया था। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि दोनों शांत हो जाए, पर दोनों ही सास बहू चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए बिना नाश्ता किए ही वह घर से निकल आया। अब ये रोज रोज की किस किस उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। ऑफिस में भी आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक दो बार बॉस से भी बहस हो गई थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी कोई कद्र ही नहीं है, ना घर में ना ऑफिस में। चाहे कितना ही कुछ कर लो, मिलना उसे तनाव ही है। खैर, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, घर तो उसे जाना ही था। बेमन से घर गया, लेकिन मन के किसी कोने में एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद माहौल कुछ सही मिले। जैसे ही उसने डोर बेल बजाई तो सरला जी ने दरवाजा खोला। समीर को चाय नाश्ता करवाने के बाद वो अपनी शिकायतों का पिटारा लेकर बैठ गई। बेटा, मैं तो ऐसी बहू से परेशान हो गई हूँ। ना जाने कौन से ऐसे कर्म किए थे जो ऐसी बहू मिली। ना कुछ काम करती हैं और उल्टा जवाब देती हैं, सो अलग। मैं इसके साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। माँ प्लीज, आप तो मेरी स्थिति को समझो। आप क्या चाहती हैं? क्या मैं रोज रोज इन बातों में ही फंसा रहूं? आप दोनों के बीच जो भी परेशानी है वो आप दोनों आपस में मिलकर क्यों नहीं सुलझा लेते हैं? ऐसा बोलकर समीर सीधा अपने कमरे में चला गया। वहां जाकर देखा तो उसकी पत्नी प्रिया मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। समीर को देख कर वह भी अपनी शिकायत लेकर बैठ गई, बिना ये जाने कि ऑफिस में उसका दिन कैसा रहा। बस समीर, मैं अब और तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, हर बात पर टोका टाकी करती रहती हैं, जो मन में आए बोलती रहती हैं। मैं और इन्हें बर्दाश्त
नहीं कर सकती हूँ, मुझे इनसे अलग रहना है। समीर मैं कहाँ? प्रिया अगर तुम्हें माँ की कोई बात बुरी लगती है तो तुम उन्हें आराम से भी कह सकती हो। जरूरी नहीं है कि हर बात का उल्टा जवाब दिया जाए और बदतमीजी से बात की जाए। हो तुम्हें तो हमेशा मैं ही गलत नजर आती हो। प्रिया चिल्लाई, नहीं ऐसा नहीं है, मेरी भी सहन शक्ति है। तुम दोनों क्यों नहीं समझते हो? मैं तुम्हें और माँ दोनों को बराबर प्यार करता हूँ। किसी एक को भी छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। हमारे बच्चों पर माँ पापा अपनी जान न्योछावर करते हैं। दिन रात बच्चों के पीछे लगे रहते हैं। उनको नहलाना, खाना खिलाना, बाहर घुमाने ले जाना, सब कुछ वो दोनों करते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ कि माँ अगर तुम्हें किसी काम के लिए बोलती है तो तुम उल्टा जवाब दे देती हो। वो कुछ बोले तो वो भी तुम्हें पसंद नहीं। मैं कुछ नहीं जानती समीर, मुझे बस इन लोगों के साथ नहीं रहना है। तुम मेरे लिए दूसरा घर देख लो या फिर किराए पर ले लो। तभी समीर ने प्यार से समझाया, देखो प्रिया, मैं अपनी मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और आज भी कर रहे हैं। तुम क्या चाहती हो कि इस उम्र में मैं उन दोनों को अकेला छोड़ दूं और अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लूं? तुम क्यों नहीं मेरा साथ देती हो, जबकि हर बात पर मैं माँ के आगे तुम्हारी तरफदारी करता हूँ, तुम्हारा साथ भी देता हूँ। अब प्रिया के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था और वह गुस्से में कमरे से बाहर चली गई। फिर समीर सोचने लगा कि उसके मम्मी पापा ने कितनी धूमधाम से उसकी शादी कराई थी। उसकी माँ के कितने अरमान थे अपनी होने वाली बहू को लेकर। कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन फिर घर का माहौल खराब रहने लगा। दोनों सास और बहू बहुत ज्यादा लड़ने झगड़ने लगी। घर की शांति भंग हो गई थी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को कम नहीं समझती थी। समीर उम्र के इस पड़ाव पर अपने माँ पापा को अकेले छोड़ नहीं सकता था और उधर प्रिया उसके माँ बाप की कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती थी। लेकिन इन सब बातों से परे एक बात ये भी थी कि सरला जी और प्रिया दोनों ही समीर से बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही एक दिन सरला जी और प्रिया ने झगड़ा शुरू किया तो समीर जोर से चिल्लाया, बस करिए आप दोनों, आप लोग इस बेवजह के झगड़े को खत्म नहीं कर सकते, घर में शांति नहीं रख सकते।
तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। और ऐसा कहकर समीर गुस्से में घर से निकल गया। उसने अपना फोन भी बंद कर दिया और फिर अपने दोस्त के घर चला गया। रात को भी वहीं रुका। वह अच्छे से जानता था कि उसकी माँ और पत्नी दोनों उसकी चिंता कर रही होगी, लेकिन फिर भी वो उन दोनों को एहसास करवाना चाहता था कि उनकी वजह से सबके आपसी रिश्ते और प्यार खत्म होता जा रहे हैं। उधर सरला जी और प्रिया समीर के जाने से परेशान हो गई और दोनों एक दूसरे के ऊपर समीर के घर से जाने का आरोप लगाने लगी। लेकिन रात होने तक भी जब समीर वापस नहीं आया और उसकी कोई खबर नहीं मिली तो दोनों परेशान हो गई। अगले दिन शाम को समीर का फोन लगा। उधर से माँ की आवाज आई, समीर बेटा तुम जहाँ भी हो जल्दी वापस घर आ जाओ। तुम्हारे बिना ये घर सूना हो गया है। नहीं माँ, मेरा घर आने का मन ही नहीं करता, क्योंकि पहले घर में जो प्यार भरा माहौल रहता था, जो प्यार मुझे आपसे और प्रिया से मिलता था, वह कहीं गुम हो गया है। आप दोनों अपने अपने ईगो में आकर ये भी भूल गई हैं कि आपके इन झगड़ों की वजह से मैं किस मानसिक परेशानी से गुजर रहा हूँ। अगर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ तो आप दोनों की शिकायतें ही खत्म नहीं होती हैं। मैं किससे अपने मन की बात करूँ? जब तक ये घर का माहौल नहीं बदलेगा मैं वापस नहीं आऊँगा। तभी प्रिया ने फोन लेकर कहा, समीर प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता होती और मुझसे इतना प्यार करती तो रोज रोज ये सब नाटक ना होते। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि माँ से ऐसे से पेश आया करो, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। अब तुम जाओ, जाकर अकेले ही अलग घर में रहो। बस एक काम करो, फोन स्पीकर पर रखो। फिर समीर से कहा, माँ और प्रिया, मैं आप दोनों के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। एक को छोड़कर दूसरे के साथ खुश कैसे रह सकता हूँ। मुझे आप दोनों के साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। मैं इस घुटन से बाहर निकलना चाहता हूँ। अगर आप दोनों मुझसे वादा करें कि पहले की तरह घर में हंसी खुशी का माहौल और शांति रखेंगे, तभी मैं घर वापस आऊँगा। सोच समझकर जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है। तभी माँ और प्रिया ने एक साथ कहा, समीर तुम घर वापस आ जाओ, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। और फिर जब समीर वापस आया तो घर का माहौल
थोड़ा अलग था। अब घर में लड़ाई झगड़े खत्म तो नहीं पर बहुत कम हो गए थे। दोनों सास और बहू समीर के प्यार के एहसास के बदौलत थोड़ा शांत रहने लगी और समीर भी खुश था कि घर में अब थोड़ा बहुत हंसी मजाक होने लगा था। सिर्फ प्यार ही होता है जिसकी वजह से इंसान अपने आप को बदलने को भी तैयार रहता है। पर कई बार हमें व्यक्ति को हमारे प्यार का एहसास और उसके कीमत समझानी जरूरी हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।